विजेंद्र जी, स्वागत है सूर्य समाचार पर। कितना वक्त आपकी पार्टी लेगी? और कल देखिए नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। 5 अब दिग्गज पार्टियां चुनावी मैदान में, रणनीतियों में क्या कोई बदलाव आम आदमी पार्टी के आने के बाद? रेणु जी। नहीं, हमारी जो रणनीति हम लेकर के चले हुए हैं पहले से है। हमने जो बीएसपी के साथ गठबंधन किया और उसी गठबंधन की रणनीति बना करके चुनाव मैदान में है। और हमारी जो टिकटों की जहां तक बात है, आज रात में लगभग लगभग सारी टिकटें हमारी डिक्लेयर हो जाएंगी और कल हमारे सारे नॉमिनेशन हो जाएंगे। मोटे तौर पर जो टिकटार्थी हैं, आज भी काफी लोगों को ये कागज वगैरह तैयार करने के लिए बोल दिया गया, वो अपने कागज तैयार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी देखिए, हैरानी की बात तो ये है सागर जी कि अपने आप को हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी और अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर 60 साल तक शासन किया हो, उनके आगे ऐसी क्या अड़चन अड़ी हुई है कि अब तक तो उन्होंने भी टिकट डिक्लेयर नहीं की है। और वो कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और प्रदेश को भी भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। देखिए सागर जी, हमारी तो टिकटें डिक्लेयर हो जाएंगी, आज रात को लगभग डिक्लेयर हो जाएंगी। और आज भी काफी सारी जो हमारी टिकटें हैं डिक्लेयर हुई हैं और वो अपने नॉमिनेशन की तैयारी में लगे हुए हैं लोग। जो एक जो ऑथेंटिकेटेड सूची है वो आज रात को हमारी जारी हो जाएगी। दूसरी तरफ भाजपा भी अब तक पूरी जो है ना टिकटें नहीं बांट सकी है। 3 टिकटें अब तक भी इनकी भी अटकी हुई है और उन्होंने तो 41 ही टिकटें डिक्लेयर करने का काम किया है। आखिर जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहने वाली पार्टियां हैं और कहते हैं कि हमारी दो में ही मुकाबला है, ये क्यों इस तरह से डरे हुए हैं? क्यों इनको क्या भय इनको खा रहा है कि ये अपने कैंडिडेटों को उतारने का काम नहीं करते? और वो भय बिल्कुल सबके सामने है सागर जी, सब समझते हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट दूसरी लिस्ट आई थी और किस प्रकार से उसमें भगदड़ मची थी, 250-300 इनके नेता छोड़ करके चले गए थे पार्टी को। और इन्होंने भी खुद कई विधायकों की और मंत्रियों तक की टिकट काट करके इन्होंने उनके साथ भी अन्याय करने का काम किया। इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी में चला हुआ है। देखिए कांग्रेस पार्टी, आज आपके चैनल के ऊपर एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कल लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है और अब तक उन्होंने 41 टिकट डिक्लेयर करने का काम किया है। जो बाकी की 49 टिकट्स हैं और दिल्ली में जो डेरा लगाए हुए बैठे हैं, वो उनको बहका करके वहां पर बिठा रखा है। पार्टी लिस्ट भी तैयार कर चुकी है और अंदर खाने कैंडिडेटों को सूचित भी कर चुके हैं, वो अपना नॉमिनेशन भी कर रहे हैं। लेकिन वहां जो लोग बैठे हैं उनको बहका करके केवल मात्र इसलिए बिठाया गया है कि इनका दर्द जो है कोई और ना सुन ले और ये इधर उधर ना भाग जाए, इसलिए उनको बांध करके बिठाया हुआ है। और हम भी इस इंतजार में हैं कि ऐसे लोग जो वास्तव में देश प्रेमी लोग हैं और जिन्होंने पूरा संघर्ष किया है पार्टी के साथ, जिस प्रकार से किरण चौधरी के साथ इस पार्टी ने अन्याय करने का काम किया और अन्य नेताओं को अन्याय करने का काम किया और पार्टी से निकालने का काम किया, आज वही बात इस टिकट में भी, इन टिकटों में भी निकल करके आने वाली है कि जो कांग्रेस के वफादार सिपाही रहे हैं, जिन्होंने लंबे समय तक कांग्रेस की सेवा करने का काम किया और जो मजबूत टिकटार थे, उनके साथ बहुत घोर अन्याय होने जा रहा है। बहुत अन्याय होगा उनके साथ। देखना किस प्रकार से हाहाकार मचेगा कल हरियाणा प्रदेश में। और यदि उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ताऊ देवलाल की विचारधारा में विश्वास रखता हो, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से वो सब मेल खाता हो, विजेंद्र जी ऐसे हालात तो आपके भी सामने बने होंगे सर। जब आप बड़ी पार्टी थे हरियाणा के अंदर 2009 के समय, आपकी पार्टी में भगदड़ मचता होगा, कई सारे दावेदार खड़े होते होंगे। हाँ, 2009 में भी बना था, 2019 में भी बना था, हमारे साथ ऐसे माहौल बना था। लेकिन कहीं ना कहीं हम तो फिर मजबूती से उभर करके आ गए हैं और अब जो है ना, हारे का सहारा जो है अब हमारा है। और जो जिनके साथ जो अन्याय होगा अब उनको सहारा देने का काम करेंगे और अच्छे इंसानों को हम चुनाव लड़वाने का काम करें। और ये कांग्रेस पार्टी हमारे से ही डरी हुई बैठी है। इनको डर यही है, केवल मात्र एक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का डर इनको सताया जा रहा है, इसलिए दुबक करके दिल्ली में सारे बैठे हुए हैं। वहां से बाहर निकलना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। इनके प्रभारी जी को जो है ना बीपी हो जाता है, भूपेंद्र हुड्डा सिंह जी को जो ना सिर में चक्कर आने लग जाते हैं। विजेंद्र जी, इस बात को दरकिनार आप नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी और जेजेपी और इनेलो, ये 3 पार्टियां ये भी देख रही हैं कि हाँ, कौन सा चेहरा देखिए पार्टी छोड़ता है बीजेपी कांग्रेस का, चलिए उनको टिकट हम दे रहे हैं। हो सकता है इसलिए भी लोग डरे हुए हों। नहीं, एक 5 सेकंड सागर जी, देखिए आप देख लीजिए, नू में ताहिर हुसैन जी, कांग्रेस के जाकिर हुसैन जी बड़े नेता थे, पूर्व मंत्री थे, उनके बेटे ताहिर हुसैन ने कल हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है।
और हमने उनको टिकट भी दे दिया, उनको कैंडिडेट बना दिया हमने। वही तो मैं कह रहा हूँ सर। नूह से दयावती भड़ाना है, जो अवतार सिंह भड़ाना की बेटी है, बहन है, वहां से उनको हमने पुन्हाना से टिकट भी दे दिया और उनको उम्मीदवार भी बना दिया, तो और आप बहुत लोग अच्छे देखिए, मार्जिन उन्होंने लिया आप था। ये देखिए एक्सेप्ट भी आप कर रहे हैं टीवी स्क्रीन पे कि हाँ जो नेता पार्टी छोड़ के आ रहे हैं उन्हें हम टिकट हम दे दे रहे हैं अगर बढ़िया है तो। नहीं 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 सागर जी, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जो नेता पार्टी छोड़ कर कह रहा है, वो नेता जो हमारी विचारधारा से मेल खाता है, जी वो नेता जिसमें नहीं, जिसके मैंने साथ वही बोला वास्तव सर, में जो कांग्रेस आपको ने बेहतर अन्याय लग किया रहा है है। अपनी विचारधारा के हिसाब से उसे आप लोग मौका दे रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ। हाँ, ये एक जुलाना में सुरेंद्र लाठर जी आगे कांग्रेस के बड़े नेता थे। अब ठीक देखना है किस प्रकार रेणु से ये साहब, लोग भाग आपकी रहे हैं। बातें सुनकर योगेश जी बड़े एक्साइटेड हैं, बहुत देर से देखिए हाथ उठा रहे हैं, वो कुछ जवाब देना चाहते हैं। हाँ। आपका जवाब दीजिए योगेश जी जल्दी से, फिर आपसे सवाल होगा कुछ। देखिए देखिए सागर जी, मैं अभी रेड्डू साहब की बात को सुन रहा था, तो बड़ा देखो इन्होंने एक स्पष्ट एक संकेत दे दिया कि हमारी पार्टी में हमारे पास चुनाव लड़वाने वाले नेता नहीं है जो चुनाव लड़ सके। ये गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठे हैं। एक मिनट रेड्डू साहब, आप ये गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठे हैं कि कोई हमारे पास आ जाए हम उन्हें लपक लें। ये ही, और देखिए हम भी इस बार कांग्रेस पार्टी भी बड़ा इनके साथ स्ट्रेटेजिकल गेम खेल रही है, आप देखिए। और ये जो विचारधारा की बात कर रहे हैं, आदमपुर उपचुनाव में भी इन्होंने ऐसा ही किया था। मतलब कि आप भी ये कह रहे हैं, देखिए अभी आपने जिक्र किया, धीरे से आपने बता ही दिया कि हाँ हम भी गेम खेल रहे हैं, हम भी जान रहे हैं कि हमारे नेता इस पार्टी में चले ना जाए, इसीलिए लिस्ट में हम देरी कर रहे हैं सर। सागर जी, इन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है, आप कहीं मुकाबले में नहीं हो, ना 3 में ना 13 में। अब आप देखिए नहीं मतलब कि आप लोगों के जहन में डर क्यों है सर? अभी आप यही बात कर रहे हैं कि हाँ हमारे नेता आईएनएलडी में ना चल जाए, आम आदमी पार्टी में ना चले जाएं। देखिए हमारी ये स्ट्रेटजी है कि भाई शॉर्ट लिस्ट करके हम जो एक पैमाना अभी, क्योंकि चूंकि हमारे सर देखिए योगेश जी, राहुल गांधी, मैं ये कहूंगा कि आप लोगों की बेहतर प्लानिंग नहीं है, ये आप लोगों के अंदर ये डर है बगावत का, आप लोग थोड़े सहमे हुए हैं सर, ये भी मानिए। आप देखना इस बार जो सबसे बड़ी बगावत है वो भारतीय जनता पार्टी में है और चल रही है, और हमारी पार्टी की कल तो बिल्कुल आखिरी दिन है। आप देखना कि हमारी पार्टी में केवल भारतीय जनता पार्टी ने निडर होकर लिस्ट जारी कर दिया ना सर, तो बगावत तो नजर आएगी। आप नामांकन के आखिरी लम्हे पे, सुनिए योगेश जी, आप रात में अभी 12 बजे लिस्ट आप लाएंगे, तो फिर आपकी पार्टी का नेता बगावत करके सोचेगा किस पार्टी में जाऊं, कहां से टिकट मिलेगा, तो वो मन मार के अपना रहेगा सर। वही जो रेड्डू साहब जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं ना इनके, मैं वही, मेरी बात 1 मिनट में पूरी कर लूं। इनके आदमपुर उपचुनाव में इन्होंने कांग्रेस से लेकर एक, लेकिन योगेश जी देखिए आपको रोक रहा हूं, एक जो फैक्ट है मैं आपको वो बता रहा हूं यहाँ पे। अगर आप लोगों ने देर रात लिस्ट आपने जारी की और कल मान लीजिए नामांकन वो 49 उम्मीदवार कर दिए, जिन्हें बगावत करना वो तो चुनावी मैदान में उतर के खुल के बोलेंगे ना कि हाँ कांग्रेस को वोट अप मत करिए, हमें टिकट नहीं मिला, वो बगावत और भारी पड़ सकती है आप लोगों पे। कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, हर व्यक्ति को जो टिकट की मेन लाइन में थे हर को हुड्डा साहब स्पष्ट कर चुके, पूरा मान सम्मान दिया जाएगा, आप देखिए। और आपको एक बात बताऊं, भारतीय जनता पार्टी में पूरा प्रदेश देख रहा है, पेवा से उम्मीदवार ही छोड़ के चले गए, हमारे तो यहाँ टिकट की लाइन लगी हुई है, वो ये कह चुके हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, इतना विरोध है भारतीय जनता पार्टी का। तो ये हालात देखिए आज इनके, ये हालात। लेकिन योगेश जी से आप बुद्धिमानी भी तो देखिए, पिहोवा के जो उम्मीदवार हैं जब उन पर मामला जब सुर्खियों में आया तो वो ये बोलकर नाम वापस अपना ले लिए कि हाँ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल ना बने, इसमें बुद्धिमानी यही है कि किनारे हट जाओ, वो अड़े तो नहीं रहे कि हमें चुनाव लड़ना ही है। विरोध है भारतीय जनता पार्टी का, मैं गाँव में नहीं घुस सकता। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग, इन्हें भी पता है किसानी इतना जबरदस्त। चलिए भाई मेरे सवाल पे सर ये जवाब, आपने जो सवाल पूछे बीजेपी देंगी उसका जवाब देखिए। इन्होंने भाजपा ने अभी जेजेपी से 1 दिन पहले विधायक लेके चुनाव, ठीक है सर, आपके कई सवाल हो गए, अभी